Good morning, class 8 students. So, we have completed this chapter, The Summit Within, and now in this video, I am about to give you the question answers of this chapter. So, watch this video till the end. Okay, so question number first, what are the three qualities that played a major role in the author's climb? ऐसी कौन सी तीन क्वालिटीज़ थी जिससे ऑथर की मतलब जो चढ़ाई जो थी उसमें उसको मदद मिली? तो थ्री क्वालिटीज़ थी, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर. योर पेज नंबर 77 यू कैन फाइंड दीज. तो एंड्योरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर का मतलब होता है, देखो एंड्योरेंस का मतलब होता है कि एबिलिटी टू ओवरकम अ डिफ़िकल्टी, मतलब कोई डिफ़िकल्टी हो तो उसको आपको ओवरकम करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, उसको बोलते हैं एंड्योरेंस. और परसिस्टेंस का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, मतलब लगातार आप बिना थके आप कंटिन्यूसली उस काम को करो. परसिस्टेंस मतलब डिटर्मिन हो उस काम को करने में. और विल पावर मतलब इच्छा शक्ति आप उसको बोल सकते हो. तो ये तीन क्वालिटीज़ थी जिसकी बदौलत जो ऑथर जो थे वो सक्सेसफुली उन्होंने ये क्लाइम करी. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, वाई इज़ एडवेंचर विच इज़ रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल? एडवेंचर जो है उसको रिस्की बताया गया, लेकिन फिर भी उसमें प्लेजर क्यों है, आनंद क्यों मिलता है उसमें? इतना रिस्की, जोखिम भरा जो है एडवेंचर है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको प्लेजरेबल क्यों कहा गया? सी, माउंटेन क्लाइंबिंग इज़ अ ग्रेट एडवेंचर बट इट इज़ ऑल्सो रिस्की. इट इज़ अ ग्रेट चैलेंज एंड अ डूइंग चैलेंजिंग जॉब इज़ इन इट सेल्फ प्लेजरेबल. इट गिव्स इमेंस जॉय टू द डूअर्स. देखो, माउंटेन क्लाइंबिंग हम सबको पता है कि एक बहुत ही अद्भुत जो है वो एडवेंचर है, अद्भुत एक्सपीरियंस है इसका, लेकिन हमें ये भी पता है कि काफ़ी रिस्की है. मतलब हर कोई, मतलब कोई भी, मतलब अच्छे से अच्छा इंसान हो तो उसके लिए माउंट एवरेस्ट जो है वो चढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्टी होगा. लेकिन इट इज़ अ ग्रेट चैलेंज, ये ग्रेट चैलेंज है. और इंसानों की आदत होती है, जैसा कि इस चैप्टर में बताया हुआ है, कि कोई भी हर्डल्स जो रास्ते में आते हैं, ऑब्स्टेकल्स जो आते हैं, तो ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंट एवरेस्ट आर फिजिकल. तो इंसानों को जो क्या होता है कि जैसे ये डिफ़िकल्टीज़ मिलती है उससे उनको और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टीज़ और मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स. तो इसमें भी यही है कि इट इज़ ऑल्सो रिस्की, सो इट इज़ अ ग्रेट चैलेंज, कि एक ग्रेट चैलेंज है. एंड डूइंग चैलेंजिंग जॉब इज़ इट सेल्फ प्लेजरेबल, और ऐसी कोई चैलेंजिंग जॉब करना अपने आप में एक प्लेजर से कम नहीं है. तो इट गिव्स इमेंस जॉय, कि ये चढ़ाई करने से मतलब व्यक्ति को इमेंस जॉय मिलता है टू द डूअर्स. डूअर्स का मतलब जो ये करते हैं, डूअर्स मतलब जो जिन्होंने इस काम को किया है, और जो लोग जो जो ये काम करते हैं उनको डूअर्स बोलते हैं. गॉट इट? ओके. सो व्हाट इज़ इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इररेसिस्टिबल? तो ऐसा क्या है ऑथर के अकॉर्डिंग जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, मतलब व्हाट इज़ इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इररेसिस्टिबल? कि माउंट एवरेस्ट के लिए ऐसी क्या चीज़ है जो इररेसिस्टिबल थी, मतलब जिसको करना बहुत मुश्किल था ऑथर के लिए? सी, माउंट एवरेस्ट अट्रैक्टेड द ऑथर बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट. माउंट एवरेस्ट जो है वो ऑथर को आकर्षित इसलिए कर रहा था क्योंकि वो एक सबसे ऊंची चोटी थी दुनिया की. इट इज़ द हाईएस्ट, द माइटिएस्ट, माइटिएस्ट को आप कह सकते हो पावरफुल. एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, और कितने ही लोगों ने इसको चढ़ने की जो जद्दोजहद में है उन्होंने हार मानी हुई है. तो मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है. सो इट टेक्स अ लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, मतलब किसी भी व्यक्ति की एनर्जी की आखिरी बूंद तक इसके अंदर खर्च हो जाती है. इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी. दैट्स वाई इट द ऑथर फाउंड इट इररेसिस्टिबल. ओके. वन डज नॉट डू इट क्लाइंब अ हाई पीक और फॉर फेम अलोन. वॉट डज वन डू इट फॉर रियली? मतलब क्या, मतलब ये चोटी चढ़ने का मतलब क्या था? मतलब किसी के लिए अगर क्या हो सकता है, क्या वो सिर्फ फेम के लिए, मतलब शोहरत के लिए चढ़ता है? क्या ये सच बात है? सो कॉन्करिंग समिट इज़ अ ग्रेट फिजिकल अचीवमेंट. कि कॉन्करिंग मतलब उस समिट पर विजय पाना, उस शिखर पर विजय पाना, ये अपने आप में एक शारीरिक अद्भुत
अचीवमेंट है हर किसी के लिए, एक बहुत बड़ा ग्रेट अचीवमेंट है, बट मोर देन दैट, लेकिन उससे भी ज़्यादा इट गिव्स द क्लाइंबर द इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन। जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया, इट्स नॉट जस्ट फॉर फेम, मतलब सिर्फ शोहरत के लिए या नाम के लिए कोई माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ता, लेकिन माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद में उस व्यक्ति को एक अनुभव होता है, एक स्पिरिचुअल जो एक सेटिस्फेक्शन, एक इमोशनल, इसको एक संतुष्टि मिलती है। तो इट सेटिस्फाइज मैन इटर्नल लव, इट सेटिस्फाइज मैन्स इटर्नल लव फॉर एडवेंचर। एडवेंचर के प्रति इंसान का जो इटर्नल जो जो प्यार होता है उसको ये सेटिस्फाई करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, he becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. This awareness defines an emotion mentioned in the first paragraph, which is the emotion. देखो, ये आपको फर्स्ट पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स 2 or 3 word answer, so you can do it yourself. Now sixth one also you have to do it yourself. What were the symbols of reverence? Symbols of reverence क्या थे? द सेकंड लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर लेफ्ट बाय द मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट, की जिन्होंने जो टीम थी एवरेस्ट पे चढ़ने वाली, उन्होंने मतलब ऐसे अपने क्या सिम्बल्स जो है वो वहाँ पर छोड़े थे। इट्स ऑल्सो वेरी इजी, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ वंस अगेन। नाउ द सेवंथ इन द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर टीच हिम। मतलब राइटर के अकॉर्डिंग जब उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई करी और जब वो शिखर पर पहुँचे तो उनका जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव से उनको क्या सीख मिली। सो द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट चेंज्ड हिम कम्प्लीटली, कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने से जो उनका जो एक्सपीरियंस था उससे वो पूरी तरह से चेंज हो गए। माउंट एवरेस्ट, द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट, मतलब तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल करी चढ़ करके, तो उस अनुभव ने उनको पूरी तरह से बदल दिया। एवरेस्ट चेंज्ड हिम कम्प्लीटली, इट मेड हिम रियलाइज हिज ओन स्मॉलनेस। तो वहाँ जाने के बाद में वो स्पिरिचुअल फीलिंग, वो इमोशनल फीलिंग जो उनको हुई, मतलब जैसा कि ऑथर ने कहा था कि गोइंग टू द माउंटेन्स इज़ लाइक अ वे टू कम्युनियन विद गॉड, मतलब ईश्वर से एक कम्युनिकेशन का एक साधन है पहाड़, जैसा कि राइटर HPS अहलूवालिया ने लिखा है इस चैप्टर के अंदर। उसी तरह से जब उनको ये जो उनका जो अनुभव था उससे उनका जो पूरा व्यक्तित्व बदल गया, और इट मेड हिम रियलाइज हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस वास्ट यूनिवर्स, इस बड़े सारे ब्रह्मांड में कि इंसान कितना छोटा है। इट मेड हिम रियलाइज हिज ओन स्मॉलनेस, इससे उनको अपने खुद के छोटा होने का अनुभूति होती है। Okay students, so these are your question answers, and question number 5 and 6, 5th and 6th you have to do it yourself. Both the questions are very easy, and the exercises, I'm about to send you the exercises also. So that's all for today. Thank you so much.